स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ मुहिम का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरते तापमान से सर्द मौसम में इस आदेश ने सियासी खेमों में गर्माहट पैदा कर दी है, जिसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर राजनीतिक दलों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन उस आदेश के खिलाफ जिस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बंद करो, बंद करो। और सरकारी आदेश में 31 जनवरी तक या 31 जनवरी से पहले रोशनी और कचराए सहित राज्य की भूमि से 100% अतिक्रमण हटाने को पुख्ता करने को कहा गया है। इस आदेश का विरोध कर रही कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो आदेश को सही मानती हैं, लेकिन इसे अमीर और गरीब के खांचे में डालकर इसका विरोध कर रही हैं या इसके विरोध में लामबंद हैं। सवाल है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आदेश पर सवाल ही क्यों उठाए जा रहे हैं? आखिर उस आदेश में ऐसा क्या है कि पार्टियां सड़कों पर आवाज बुलंद कर रही हैं? पूछेंगे सवाल और जानेंगे इसके सियासी मायने। हमारे साथ होंगे कई मेहमान और हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं हम आपको पहले बता देते हैं। हमारे साथ RS चिब जुड़ रहे हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और सीनियर लीडर हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। हमारे साथ गुलाम नबी मलिक जुड़ रहे हैं, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं CPIM के। और हमारे साथ होंगे ताहिर सईद, स्पोक्सपर्सन JNK PDP, और एडवोकेट RS पठानिया, स्पोक्सपर्सन JNK BJP। ये दोनों हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। RS चिब साहब और गुलाम नबी मलिक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले RS चिब साहब आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ तक वो जमीन जो रोशनी एक्ट के तहत लोगों को मिली, उनको जो राइट वेस्ट किए गए उसमें जो भी एक्ट था उस समय, उस एक्ट के मुताबिक जहां जहां से भी लोगों ने अप्लाई किया, अब उसमें कुछ बड़े लोग थे, कुछ छोटे थे, गरीब थे, कुछ अमीर थे, तो उस एक्ट के मुताबिक उनको उस जमीन का राइट्स वेस्ट किए गए जी। अब उसमें देखना यह है कि भाई कौन लोग गलत थे जिनको नाजायज राइट दिए गए, जो कौन लोग ठीक थे जिनको सही राइट्स मिले। तो ये जो उस समय हुआ, उसके बाद आपकी स्टेट लैंड की बात करते हैं, और तीसरा है लैंड जो जिसे घास चराई काट चराई कहते हैं जिसे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जमीन पर चाहे वो रोशनी के तहत उनको राइट्स मिले या दूसरी जमीनें जो हैं, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, 20 साल से उस जमीन पर किसी ने मकान बनाया, किसी ने कोई काश्त कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उनको बाकायदा उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मैटर जो है जी, इसके ऊपर एक PIL हुई। PIL के तहत बाद में गवर्नमेंट ने उसका रिव्यू पिटीशन फाइल करी जी। सो मैटर सब जुडिस है जी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो आज सड़कों पर बवाल उठा हुआ है, वो इसलिए कि इस सर्दी के मौसम में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मैं कहता हूं मेरे ख्याल में लगभग 50 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन इन तीनों कैटेगरीज में आती है जो अफेक्टेड है, जो प्रभावित होगी जी। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन
के ऊपर जब इस किस्म के फैसले लिए जाएंगे तो जाहिर है कि सड़कों पर लोग उतरेंगे, सड़कों पर लोग उसकी ठीक है, उसका मैं मुखालफत करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन अपोज आपका ले करेंगे। चुका। मैं ताहिर सईद के पास जाना चाहूंगा, स्पोक्स पर्सन है JNK PDP, और फिर हमारे साथ पठानिया जी भी जुड़ चुके हैं और गुलाम नबी मलिक भी जुड़े हुए हैं। ताहिर सईद, मैं आपके पास आना चाहता हूं, किस बात को लेकर विरोध है? अचानक ये आदेश पारित हो गया, इसको लेकर विरोध है? आदेश में जो टाइम फ्रेम है बहुत कम है, 31 जनवरी से पहले पहले कर दिया जाना है, इसको लेकर विरोध है, या विरोध का कोई और कारण है? देखिए, मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि जी हेलो? बोले। हेलो, जी आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। मुझे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सरकार का जो ये हुक्मनामा है, इसको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिस्टमैटिक तरीके से जी जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने, उनको डिसलॉज करने, उनको डिसइनफ्रेंचाइज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है। मुसलसल जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले बदनाम करने की कोशिश की गई, पहले चोर बताया गया, फिर बताया गया बड़े बड़े मकान हैं इनके पास, फिर बताया गया कालीन है इनके घरों में। डिफरेंट तरीकों से डायनास्टिक पॉलिटिक्स है यहां पर। अब नया तरीका है कि जो माफिया का इन्होंने किया है, ये एक्चुअल में, और पूरा मीडिया इसमें इनका साथ दे रहा है, ये असल में एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को जहनी तौर पर हम परेशान रखेंगे। इस वक्त सरकार की प्रायोरिटीज, इस वक्त यहां विंटर का मौसम चल रहा है, सरकार की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए थी कि किस तरह से लोगों को हम सहूलत पहुंचाएं, किस तरह से बिजली मुहैया हो, किस तरह से पानी मुहैया हो, बर्फबारी होगी उससे निपटने की सूरत हाल क्या हो, वैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ इस बात पर लगाया गया है कि कब आप बिल्डोजर इस्तेमाल करेंगे, कब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के घर तोड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को कब आप बेघर करेंगे। एक जमाना ऐसा था कि जब पूरे मुल्क में, जब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की निशानी सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी मानी जाती थी, डाइवर्सिटी मानी जाती थी, जो हिंदुस्तान की मिसालें दी जा रही थी जी। और आज हिंदुस्तान का सिंबल जो बन गया है वो एक बिल्डोजर बन गया है। लेकिन ताहिर सईद साहब, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह कि क्या आप इसे अवैध अतिक्रमण मानते हैं या नहीं मानते? अगर मानते हैं तो फिर विरोध क्यों? नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? वहां रह रहे हैं, देखिए, लोग वहां दहाइयों से रह रहे हैं, दहाइयों से वहां पर उनका है। किसी को रोशनी एक्ट के तहत मिला, किसी को किसी और कानून के तहत मिला है। अब ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, आप देख लीजिए, कुछ लोगों का नाम सामने करके, एक सिलेक्टेड लोगों का नाम, जो पॉलिटिशियन है या जो बड़े बिजनेसमैन है, 8-10 लोगों का नाम सामने करके एक्चुअल में एक बड़े पैमाने का एक ड्राइव शुरू किया जा रहा है। आप जो इसका नतीजा देखेंगे, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं और एक छोटा सा रिएक्शन, पहला रिएक्शन जो है मैं गुलाम नबी मलिक साहब को लेना चाहता हूं, फिर पठानिया साहब आपके पास आऊंगा। आप ये जो सवालात उठा रहे हैं उसका आप जवाब देंगे। गुलाम नबी मलिक स्टेट सेक्रेटरी हैं CPI-M के। जी मलिक साहब, क्यों एतराज है? हाँ, देखिए, जहां तक इस डिबेट का ताल्लुक है, मेरा इसमें सिर्फ एक बात कहने का मकसद है। देखिए, आज तक मैंने सुना है, मतलब जम्मू कश्मीर में कई कानून ज़राअत को लेकर बनाए गए, 1938, 1950, 1956, 1960, 1976, 2007, मतलब इतने सारे कानून बनाए गए। ये सारे कानून, इन तमाम कानूनों में सिर्फ मकसद था एक कि किस तरीके से ये जो यहाँ का किसान है जम्मू और कश्मीर का, उसकी ज्यादा से ज्यादा बड़ाई, तरक्की कैसे हो। मतलब एक हैरानी की बात है कि 2019 के बाद आज की सरकार जो बड़े अच्छे दिनों की बातें करती हैं, मुल्क को तरक्की कराने की बात है, जम्मू कश्मीर को तरक्की पर लेने की बात करती है, और पहला ये एक कानून उन्होंने बनाया माफिया के नाम पर। मैं देख रहा हूँ कठुआ में एक गरीब घर को उजाड़ रहे हैं, सांबा के गरीब किसानों को मतलब उनसे जमीन छीन रहे हैं, राजौरी के गरीब किसानों के मकान डाले जा रहे हैं, बदरवा में किसानों
किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। कपवारा के किसानों को, लोलाब के, शुपियान, अनंतनाग, कुलगाम और इन सब मतलब इकदामात में जब मैं देखता हूं तो एक गरीब किसान ना टारगेट बन रहा है, गरीब किसान की जमीन छीनी जा रही है, उसके दरख्त काटे जा रहे हैं, उसका मकान ढाया जा रहा है। कोई माफिया इसमें शायद, पता नहीं हमारे एलजी साहब और आज के इस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे उनको दिखता है राजौरी में कोई माफिया, सांबा में और कठुआ में और बॉर्डर एरिया में, भद्रवाह में, राजौरी में और लेकिन अनंतनाग ये में कौन सा जो माफिया आदेश है बैठा वो किसी एक और किस राजौरी या माफिया सांबा को- के लिए तो है नहीं, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है और वहां पर जितने भी उपायुक्त हैं सबको ये आदेश दिया गया है, है, निर्देश वही तो दिया मैं गया कह रहा हूं। है। तो इसका मतलब है कि कहीं अगर हो सकता है कि माली एतबार से कुछ कमजोर लोग होंगे तो कहीं बड़े बड़े धन्ना सेठ भी हो सकते हैं जो इसकी जद में आएंगे। पठानिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास। आरएस पठानिया है, एडवोकेट आरएस पठानिया, तर्जुमान है जेएंडके बीजेपी के। पठानिया साहब। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। 3 कैटेगरीज ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है इसमें डिफाइन की गई हैं। पहले तो आ गया काचराई वाली लैंड, और ध्यान में रहे एक सिचुएशन वो है कि जो हम समझते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी सिचुएशन ये है कि उक्त अदालत इस पे कानून क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। काचराई में लॉ बिल्कुल डिफाइन है कि काचराई जो जमीन है वो सरकार की जमीन है और पब्लिक पर्पस के लिए यूज होगी। इससे पहले एक परसेप्शन बनाया गया था कि ये काचराई जो जमीन है ये गांव की जमीन जरूर है, पंचायत की जमीन जरूर है, लेकिन ये पब्लिक पर्पस के लिए, ये पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। दूसरा बाकी आ गया स्टेट लैंड। आप देख लें कि ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे पंचायत भी हैं कि जहां पे अभी अवेलेबल, जिसे कहते हैं क्वांटम ऑफ स्टेट लैंड, है ही नहीं। सरकार को कुछ काम करना तो सरकारी जमीन है ही नहीं। और तीसरा ये जो आ गया रोशनी वाला, इस रोशनी वाले पे भी, जिसे कहते हैं, मैटर भी विचाराधीन है। और हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो एसेट, जो लैंड है, ये कौड़ियों के भाव में, जिसे कहते हैं, इसकी एक सेल लगाने की कोशिश की गई थी। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका ये है कि जिस तरीके से ये सर्कुलर इशू किया गया है, ये हमारा भी कंसिडर्ड व्यू है कि इस तरीके से एकदम डाउन दी लेन, एकदम डेमोक्रेसी, वी आर ए वेलफेयर स्टेट और प्रजातंत्र में इस तेजी से नहीं चला जाता। इसका कोई हल निकालना। देखिए, एनक्रोचमेंट है, इस बात को हम पे सब पे मुतमई होना चाहिए। हाँ, इसका मोडस ऑपरेंडी है 30 दिन में, 31 दिन में, एक दिन में, 31 जनवरी से पहले। फिर रोशनी वाला भी डिफाइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और आप सबके ध्यान में ले आऊं कि आज ही इसी सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी की अदालत में। और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इसमें इस मैटर को लिस्ट किया है। आई एम होपफुल कल या इस मैटर पे एक लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का इस पे एक अपना आधिकारिक औपचारिक स्टैंड आ जाएगा। लेकिन कम से कम मेरा एक विनम्र निवेदन है कि ये इस पे राजनीतिक दुकानें मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, कोई कह रहा है जी मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा करूंगा। हमें कम से कम एक बात, एक मैसेज साफ और स्पष्ट लोगों को देना चाहिए भाई कि एनक्रोचमेंट इज एन एनक्रोचमेंट को अल्टीमेटली रिमूव करना ही है। हाँ, इसका ह्यूमैनिटेरियन एंगल ये है कि किसी का मकान एकदम गिरा देना, किसी की दुकान एकदम गिरा देना, छोटे लोग, छोटे फैंसी ईटर्स कम है इसमें, और बड़ी बड़ी मछली, बिग शार्क, बिग फिश, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एसेट क्लॉग करके लिया, क्या उस बड़े और छोटे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या इस सर्कुलर को थोड़ा शॉर्ट स्विफ्ट करके इसका, जिसे कहते हैं, डैमेज कंट्रोल कम से कम हो, और सरकार का, जिसे कहते हैं, एसेट भी लोगों को, सरकार को क्या, ये तो लोगों का एसेट है ना, कल को सरकार को एक एसेट अगर वापस मिलेगा तो किस तरीके से कर सकते हैं? इसका कोई बीच का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। मेरी पूरी और हमारी पार्टी की पूरी सहानुभूति, पूरा समर्थन उन गरीब परिवारों के साथ है जो इस ऑर्डर से इफेक्ट होंगे, और हमने अपना वर्जन भी क्लियर किया है कि इतनी तेजी से इसमें अब उसका, आपका कहना होगा कि उसका एक स्वरूप क्या होगा, उसका एक मॉडल क्या होगा। देखिए उसका मॉडल क्या हो सकता है, उस पर हम अभी ब्रेक के बाद बात करेंगे। और ब्रेक के बाद, अभी मैंने फर्स्ट रिएक्शन आप तमाम लोगों का दिया है, सेकंड जो हमारा अभी सेगमेंट होगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आप में से कोई भी अगर एक दूसरे पर सवाल कर सकते हैं तो आप सीधा सवाल कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कि वो ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद क्या कोई और रास्ता हो सकता था? दूसरा ये कि एक तरफ जो अभी पीडीपी के नेता कह रहे थे कि शदीद सर्दी है, बिजली की आपूर्ति कई जगहों पर नहीं हो पा रही है, या दूसरी और परेशानियां हैं, तो क्या ऐसे में 31 जनवरी से पहले आयुक्तों को निर्देश कि ये 100% एनक्रोचमेंट जो है वो हटा दिया जाए? इसी पर पठानिया साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें
समय को और लिया जा सकता था, लेकिन उसकी कितनी गुंजाइश बनती। छोटा सा ब्रेक, चलता जरूर होते। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आदेश की जिसने जम्मू कश्मीर में सर्द मौसम में भी सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। वो आदेश है आयुक्तों को जो 31 जनवरी से पहले तक सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जे हैं, रोशनी या कैचराई की भी उससे 100% यानी कि 100% खाली कराने की बात जो निर्देश दिया गया, उस पर कई पॉलिटिकल पार्टीज आवाज उठा रही हैं। पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, डीएपी हो, यहां तक कि बीजेपी के वर्कर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो क्या है इसमें जो अभी बातें सामने फर्स्ट सेगमेंट में आई कि एकदम से जो है ये करना, शायद थोड़ा सा इस पर रीथिंक किया जा सकता है, जो तमाम जो पैनलिस्ट उनका कहना है। मैं आपके पास आना चाहता हूं फिर से गुलाम नबी मलिक साहब, इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता था? जी अभी देखिए हुजूर, जहाँ तक हालांकि पठानिया साहब भी अभी बोल रहे थे जी, मुझे वैसे उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है, एफिडेविट है सरकार की तरफ से। अभी ये कह रहे हैं कि कल पता नहीं इन्हें कैसे पता चलता है कि कब कौन सी अदालत कौन सा फैसला सुनाएगी, ये समझ से बाहर है। हालांकि सच तो यह है कि सरकार ने एफिडेविट लिख के दे दिया है वहां पर कि जब तक हाई कोर्ट यहाँ पर कोई इस सिलसिले में कोई फैसला न सुनाए, हम इस डायरेक्शन में कोई कदम नहीं उठाएंगे। और ये अपने ही एफिडेविट के खिलाफ कदम उठाकर नोटिस भेज रही है, एक बात। दूसरा, मुझे बताइए कौन सी नोटिस किस माफिया वाले को आज तक गई, अदरवाइज उसके बरखिलाफ गांवों में बैठे गरीब किसानों को उनके मतलब यहाँ देखिए नासीपोरा में मतलब वहां के जिन बेचारों ने छोटे छोटे बाग बनाए थे और अपना गुजारा चला रहे थे, उनके बागात बिल्कुल खत्म कर दिए गए। क्या वो माफिया था? मुझे बताइए। मतलब जिस तरीके से अनंतनाग में मुख्तलिफ जगहों पर मतलब एक गांव है हमसाया गांव मेरा बदस गांव, वहां मतलब जो बिल्कुल जो जिससे फसल उगा रहे थे किसान, 2 कनाल 3 कनाल 1 कनाल, उनसे 500 कनाल वहां से ले लिए गए और ना उस पर कब्जा किया। वो किस काम का पैदावारी काम उसे लिया जा रहा है? कोई नहीं। मगर उसके बजाय माफिया वाले पता नहीं ये किनको माफिया कहते हैं। इस सवाल का जवाब देना, कुछ सवाल उठाए गए यहाँ पर जी। क्यों किसानों के पीछे पड़े हैं? नहीं, पुलिस मुझे थोड़ा एक और बढ़ाने दीजिए। आपने जो सवाल पूछा है आदेश पठानिया से कि कैसे पता चल जाता है, या फिर ये जो गरीबों के बारे में बात, उसका एक रिएक्शन, उसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना हमें। जी पठानिया जी। साहब, आपके ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा एक लैंड फ्रॉड नीडोज होटल का, आप जगमोहन जी का माई फ्रोजन टर्बुलेंस उनका किताब अगर पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि प्राइम जमीन कश्मीर के हार्ट में, श्रीनगर के हार्ट में मूंगफलियों और जिसे कहते हैं रेवड़ियों के भाव में वो आज भी वो लूट कंटिन्यू कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना जो हेडक्वार्टर है नवाई सूबा, अरे सवाल है सुप्रीम कोर्ट में कौन सा डिसीजन सुनाया? अभी आपने एफिडेविट दिया है भाई। मलिक साहब प्लीज सुन ले, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया है, उसका जगमोहन के साथ वास्ता क्या है? मलिक साहब प्लीज मुझे बोलने दें इंटरप्टेडली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना ऑफिस है श्रीनगर में, और पीनट्स, कहीं ना कहीं सरकार को भी तो कुछ आमदनी होगी ना। हाँ, जहां आप कह रहे हैं छोटा किसान, छोटा जमींदार, छोटा बागबानी, हमारा मानना है कि उसके साथ एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच सरकार को लेना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी मछली है, वही तो हम कह रहे हैं। आप बड़ी आरएस चिप साहब कुछ कहना चाहते हैं? आरएस चिप साहब, डीएपी जी, इस बड़ी मछली ने तो सारा जिसे कहते हैं डकार के रखा जम्मू। आरएस चिप देखिए पठानिया साहब मेरे अजीज हैं, हाँ, काबिल वकील भी हैं, लेकिन जो मैंने पठानिया साहब की सारी बात को सुना, उनकी हर बात में ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि जो ये ऑर्डर है ये बिल्कुल गलत है। देखिए ये खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो आज मेंशन हुआ, इधर से गवर्नमेंट की जो रिव्यू पिटीशन है पीआईएल के ऊपर वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं मानता हूं कि अतिक्रमण जो है, अगर कोई बड़ा आदमी अतिक्रमण करे, गलत काम करे, तो हम उसके साथ नहीं हैं, लेकिन इसमें ये देखना चाहिए था कि कौन छोटे लोग हैं 70 साल से जो छोटे छोटे 2-2 कनाल जमीन पे बैठे हुए हैं और लाखों की पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। तो ये इस किस्म का ऑर्डर निकाल लेंगे 31 जनवरी तक हम सब घर बिल्कुल उड़ा देंगे, सारी जमीनें हम ले लेंगे। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। और पठानिया साहब की भाषा से मुझे ये लगता है कि उनको भी उन गरीब लोगों से सहानुभूति है, हमदर्दी है। तो फिर सरकार ने ऐसा ऑर्डर क्यों पास किया? सेकंडली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ सरकार चुपचाप बैठी हुई थी। जितनी भी किसी ने कोई जमीन पर अतिक्रमण किया है, उसको नाजायज से घेरा है या कब्जा किया है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन मुलव्वस थी। तो वही एडमिनिस्ट्रेशन आज एक ऐसा ऑर्डर निकालती है जिसमें किसानों को, गरीबों को जो पहाड़ों पर बसे हैं, बर्फ पड़ी हुई है, सर्दी का मौसम है, उनको दबाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये 50 लाख का पॉपुलेशन है जो इससे अफेक्टेड हो रही है। और ये बिल्कुल नाजायज ऑर्डर है। बिल्कुल ताहिर सईद, दिस ऑर्डर शुड नॉट हैव बीन देयर जी। और अगर सरकार में कुछ अक्लमंदी हो या सरकार में लोगों के प्रति सहानुभूति हो, सो दिस ऑर्डर शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली। और फिर आप देखिए, अगर सब जुडिस लेट द कोर्ट डिसाइड। ठीक है, ताहिर सईद, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। ताहिर सईद, आप कुछ सवाल उठा रहे थे, फिर पठानिया साहब से ये पूछना हो, जो चिप साहब ने सवाल पूछा है कि पठानिया साहब के बातों से जाहिर है कि ये खुश नहीं है या ये भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर ऐसा ऑर्डर आया ही क्यों? पहले ताहिर सईद आप पहले बताएं। देखिए, जब कहीं पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जब कवानीन बनाती है तो वो वहां के लोगों के एहसासात और जज्बात को मद्देनजर रखकर कवानीन बनाते हैं। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जो पिछले 4-4.5 साल से तकरीबन डिक्टेटरशिप चल रही है। और डिक्टेटरशिप में इस तरह के फरमान आते हैं जहां पर अवाम के जज्बात और एहसासात की कोई कदर नहीं है। हम मुसलसल जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि ये कंटिन्यूएशन है जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिस्टमैटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। जाहिर सी बात है, अंदर अंदर से पठानिया साहब भी इस बात से इत्फाक करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, जो बताया गया था एक्चुअल में लोगों को कि हम शायद गुड गवर्नेंस दे रहे हैं, जो आपको गवर्नेंस मिल रही थी उससे कुछ ज्यादा गवर्नेंस हम आपको अच्छी गवर्नेंस देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। बट एक्चुअल में क्या हुआ, पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों ने और बड़ी मछली ने जम्मू कश्मीर की लैंड को जब बनाए जाते हैं, कवानीन हमेशा जो है अवाम के मफाद के लिए बनाए, तंग करने के लिए नहीं, अवाम के घर तोड़ने के लिए कवानीन नहीं बनाए जाते। पठानिया जी, हम जो आजकल मैं आपको कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में एक ही मकसद है। अभी एक लंदन की एक नोटेड डेली ने अभी एक अपना एक लेख लिखा है जो अभी विच इज हॉगिंग द हेडलाइंस इन इंडिया, कि हाउ धारा 370 इलेक्ट होने के बाद इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर ने प्रोग्रेस किया है। इस पे कोई विषय यू विल नॉट फाइंड एनी टेकर इन द एंटायर कंट्री। मैं इस आदेश की बात कर रहा हूं, 31 जनवरी से पहले आपको नहीं मिलेगा। बार-बार इस आदेश पर आइए, कृपा करके सुन ले भाई साहब,
इस कोई आदेश political पर party, पठानिया कोई साहब से sanction ये भी आपको- बताइए कि आप फ्रंट लाइन भी आप पड़ी है, जानते फ्रंट हैं, लाइन भी। धारा 370 हटने के बाद क्या इस बरतानिया आदेश की बात कर रहे हैं, बता रहे 31 हैं जनवरी से जहां पहले तक- पहले जहां तक एनक्रोचमेंट को विषय हटा है, देना है 100%। कृपया करके सुन ले, प्लीज सुन ले, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। 31 जनवरी से पहले पहले 100% एनक्रोचमेंट को हटा देना है, इस पर बात हो रही है। पकड़ी जानी चाहिए। अरे ऐसे बात थोड़ी होगी भाई साहब, आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। बड़ी मछली पकड़ी जानी चाहिए। मैं औपचारिक तौर पे किसी ना किसी तरीके से इस ऑर्डर में आपकी मदद कर रहा हूं। बड़ी मछली इसमें पकड़ी जानी चाहिए, लेकिन छोटे जो लोग हैं उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एंगल आपने देखा होगा। जहांगीर पुली वाली डेमोलिशन भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर स्टे की है। तो इसमें एक वे आउट, एक रास्ता, एक बीच का रास्ता, जिसे कहते हैं कि स्टेट लैंड का कुछ ना कुछ कीमत भी मिले और किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्टिवली फॉर्म भी कर पाए, हमारा मानना है। और आपको कृपा करके मेरा अनुरोध है कि ये एक शब्द इस्तेमाल करूंगा कि घिसा पिटा, एक छोटा शब्द है पर यही फिट करता है। ये घिसा पिटा आर्गुमेंट मत बोलो। आरिफ चिप साहब, बड़ी मछली अगर फंसती है तो एतराज क्यों है? देखिए, ये लोग खुद कह रहे हैं कि बड़ी मछली पकड़ी जानी चाहिए। बड़ी मछली की रेशो कितनी है टोटल पॉपुलेशन में? 50 लाख में बड़ी मछली कितनी है? वही हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने कोई गलत किया है तो गलत साबित होता है तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद साहब की हुकूमत थी यहाँ, जी। तो उस समय जब ये रोशनी एक्ट आया तो वो इसीलिए आया था कि उन गरीबों की मदद की जाए जी। जो गरीब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जमीन पर बैठे हुए हैं पिछले 40 साल से, 50 साल से, जी। 60 साल से। उसका आइडिया ये था जी। अगर कोई बड़ी मछली है तो सरकार उस पर एक्शन ले जी। तरीके से। लेकिन इस किस्म का ब्लैंकेट ऑर्डर निकालना जो है, दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। वक्त हमारे पास अब नहीं बचा है कि आगे और सवाल जवाब किया जाए। बहुत शुक्रिया। बड़े नए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ मुझे दे इजाजत। बंद करो, बंद करो।